यह जगह बिलासगंज शहर के महेंद्र कॉलोनी और इस घर में राम रतन शर्मा नामक एक व्यक्ति किराए पर रहते हैं। राम रतन बिलासगंज म्यूनिसिपालिटी में नौकरी करते हैं। उनका अपना घर भाटपुर नामक एक गांव में है। वह गांव इस म्यूनिसिपालिटी से 200 किलोमीटर दूर है। इसलिए राम रतन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इस महेंद्र कॉलोनी में किराए पर रहते हैं और साइकिल से ऑफिस आता जाता है। यहाँ से उनके ऑफिस की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। राम रतन के ऑफिस जाने के समय पत्नी अमृता और बेटी रिया दरवाजे तक छोड़ने आया करते। राम रतन शाम के वक्त घर लौटते ही रिया को पुकारती। रिया बेटी, तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ पापा। आप मुझे बर्फ के शहर में घुमाने ले जाएंगे? हाँ बेटी, क्यों नहीं ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? जाओ, अब तुम जाकर मन लगाकर पढ़ाई करो। कुछ समय बाद अमृता कमरे में आई और कहा, हाँ जी, क्या आपने रिया को बर्फ के शहर में घुमाने ले जाने की बात की है? मेरे पास आकर बार बार कह रही है। वो तो बहुत खुश है। क्या सच में हम जा रहे हैं? बताइए ना। हाँ अमृता, रिया ने तुम्हें ठीक ही कहा है। सच में मैं सोच रहा था इस बार के छुट्टी में कोई ठंड जगह में घूमने जाऊंगा जहाँ स्नोफॉल होगा। रिया कब से बोल रही है मुझे, इस बार उसको जरूर ले जाऊंगा, नहीं तो वो दुखी हो जाएगी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। सच में राम रतन अमृता और रिया को लेकर निकल पड़े। वे लोग देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों से घिरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक सुंदर शहर में जा रहे हैं। इस समय वहां स्नोफॉल भी हो रहा है। इस ट्रेन का नाम नॉर्थ ईस्ट सुपर एक्सप्रेस। ट्रेन तेजी रफ्तार से चल रही है। धीरे धीरे शहर के शोर को छोड़कर दूर के विशाल घास का मैदान की ओर पहाड़ पेड़ के बीच से नदी के ऊपर से ट्रेन चलने लगी। इतने दिनों के बाद रिया का सपना साकार हुआ। सच में अब वह बर्फ के इलाके में पहुंच गई है, इसलिए रिया बहुत खुश थी। इस समय क्रिसमस का फेस्टिवल भी चल रही है और इस मौसम में बर्फ से घिरा हुआ पहाड़ में घूमने का मजा ही कुछ और है। रिया ने एक बर्फ का गोला बनाकर खेलने लगी। मम्मी मम्मी देखो, मैं बर्फ से कितना सुंदर बॉल बना के खेल रही हूँ। थोड़ा नीचे खड़ा हुआ अमृता ने कहा, हाँ बहुत अच्छा है, अब तुम नीचे आ जाओ। अब हम सब मिलके उस दूर के पहाड़ को देखने जाएंगे। जल्दी आओ बेटा। तुरंत रिया ऊपर से नीचे दौड़ते हुए आने लगी अपने मम्मी पापा के पास, जैसे प्रकृति ने नरम बर्फ की चादर बिछा दी हो, और रिया उसके ऊपर से दौड़ने लगी। फिर रिया को लेकर राम रतन और अमृता उस पहाड़ की ओर जाने लगे और ऊपर की तरफ, ताकि वे लोग और भी बर्फ देख सके और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता सभी को आकर्षित करती है, इसलिए हम सब उस सुंदरता के आनंद लेने के लिए भागते हैं। देखते देखते यूं ही 4-5 दिन बीत गए। रिया और उसकी मम्मी पापा इन दिनों बहुत अच्छे से बिताए। फिर उन्होंने पहाड़ी के पास होटल को छोड़ दिया और स्टेशन जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर लिया। पहाड़ी के पास ढलान की सड़क से उनकी गाड़ी जा रही थी। अचानक से विपरीत दिशा से एक टूरिस्ट बस तेजी से आके इस गाड़ी को जोर से धक्का दिया। तब वह गाड़ी खिलौने वाली गाड़ी की तरह रास्ते से खाई में गिर गई। क्या इस एक्सीडेंट में राम रतन, अमृता और रिया तीनों ही मारे गए या फिर कोई बचे थे? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखना होगा। सौतेली बहन पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगला भाग अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ये कहानी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।